देखिए, प्रार्थना दो तरह की होती है। एक तो ऐसी होती है जिसमें हमारे अंदर ना दर्द रहता है, ना बोझ रहता है, ना पीड़ा रहती है और हम बड़े डिस्कनेक्टेड रहते हैं। जिसके लिए प्रार्थना करनी है उसके लिए किसी ने बताया है तो हमने कर दिया। एकेडमिकली हम प्रार्थना कर देते हैं, कह देते हैं प्रभु से बस, और हमें लगता है कि कोई और दूर का कहीं होगा, किसी हमारा कोई रिश्ता नहीं है उससे, हो सकता है परमेश्वर को उसका दर्द होगा, लेकिन हम प्रार्थना कर देते हैं। और एक दूसरी प्रार्थना है जो लौ लगाकर प्रार्थना करने की बात होती है, जिसका मतलब है कि हमें बोझ भी है, हमें पीड़ा भी है, हमें दर्द भी है, हमारे पास आंसू भी हैं, और हम जब प्रार्थना करते हैं लौ लगाकर तो वो प्रार्थना सुनी जाती है, क्योंकि उसके पीछे हमारा जो है एक बर्डन होता है। हम तरस खाते हैं, जैसे प्रभु यीशु तरस खाते थे, यानी उनके साथ खुद रोते थे, दर्द उठाते थे। प्रार्थना तभी सार्थक होती है जब हमारे पास आंसू हैं, दर्द है। चलिए आपको बताता हूँ कि प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय में क्या लिखा है। पतरस को जेल में डाल दिया जाता है। जो हेरोदेस राजा था उसने क्या किया कि याकूब जो प्रभु यीशु का एक चेला था, शागिर्द था, उसको उसने तलवार से उसका गला काट दिया। लोग बहुत खुश हुए, यरूशलेम के लोग बहुत खुश हुए कि इसको मार डाला, चलो अच्छा किया। तो हेरोदेस और भी उत्साहित हो गया और उसने कहा आप पतरस को मारेंगे। पकड़ के बंद कर दिया जेल में। जेल की बड़ी बड़ी दीवारें और 4-4 सैनिकों के 4 पहरे, और वो फिर रात में सो रहा था। 2 जनों के बीच में, 2 सिपाहियों के बीच में, दोनों जंजीरों से बंधा हुआ था। आधी रात के बाद एक फरिश्ता आता है, उसको जगाता है और उसके हाथ की जंजीरें टूट जाती हैं, गिर जाती हैं, और उसको उठा के चलाता, कहता मेरे पीछे आओ। जब मेन गेट आता है, लोहे का बड़ा दरवाज़ा, फाटक था, वो अपने आप खुल जाता है। सवाल यह है कि हालांकि पतरस तो सो रहा था, लेकिन जो कलीसिया छोटी सी एक घर में थी, वहां पर लोग लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। आधी रात बीत गई थी, रात के 2-3 बज गए थे, लेकिन वो छोटा सा जो ग्रुप था वो लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु पतरस को बचा लो, और वो प्रार्थना सुनी गई।